सुप्रभात बच्चों, आप सभी का दिन मंगलमय हो। दशम कक्षा में द्वितीय कालांश यानी दूसरे पीरियड में आप सभी का स्वागत है। शुचि पर्यावरणम इस कविता का हमने पहला कालांश पढ़ा, अध्ययन किया। प्रथम कक्षा में हमने शुचि पर्यावरणम इस कविता का सरलार्थ, इसका मीनिंग, इसका अर्थ समझा। इसके बाद एग्ज़ाम से संबंधित प्रश्न इस कविता से क्या क्या हो सकते हैं, आज हम दूसरी कक्षा में दूसरे पीरियड में इस पर चर्चा करेंगे। आप सभी ध्यान दीजिएगा। जब भी कोई वाक्य में बार बार अध्यापक किसी शब्द को रिपीट करता है, किसी संधि विच्छेद को रिपीट करता है या किसी अव्यय शब्द को हाईलाइट करता है, तो आप अपनी कॉपी, रफ कॉपी या जिसमें भी आप नोट करते हो, उन शब्दों को, उस व्याकरण को या उस अर्थ विशेष को आप नोट अवश्य करें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज़ें एग्ज़ाम में अवश्य आती हैं। हिंदी केवल समझने के लिए होती है, इसलिए आप अपने पेन कॉपी उठा चुके होंगे। आइए देखते हैं इस पाठ से, इस कविता से एग्ज़ाम से संबंधित क्या क्या मैटर इसके अंदर विद्यमान है। सबसे पहले टाइटल को देख लेते हैं। कई बार जो हम विषय पढ़ते हैं उसका टाइटल हम भूल जाते हैं। 10 नंबर का एक अनसीन पैसेज आता है, उस अनसीन पैसेज को हम अक्सर टाइटल लिखना वहाँ पर भूल जाते हैं और 2 नंबर अपना, 1 नंबर अपना खो देते हैं। तो शुचि पर्यावरणम इस कविता का विषय है, टाइटल है, शीर्षक है। शुचि का अर्थ है पवित्र। आपने कहीं ना कहीं किसी सार्वजनिक स्थान पर शौचालय शब्द का प्रयोग, जिसमें वॉशरूम कहते हैं अंग्रेजी में, शौचालय शब्द का प्रयोग आपने देखा होगा। कभी नोट किया है कि शौचालय इस पे इसका अर्थ, इसका नाम कैसे पड़ा? तो संस्कृत में शुच धातु का अर्थ है पवित्र होना। तो शौचालय में भी व्यक्ति अपना पवित्र होकर के बाहर आता है, शुद्ध होकर के बाहर आता है, इसलिए वो ऐसा स्थान है जहाँ पवित्र हुआ जाता है, इसलिए उसको शौचालय कहते हैं। अब यहाँ पर जो शीर्षक है, मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये कविता के आरंभ में ही शुचि शब्द का प्रयोग हुआ है। शुचि का अर्थ है पवित्र, अर्थात पर्यावरण का शुद्ध होना। आइए अब हम प्रथम पंक्ति में देखते हैं क्या क्या व्याकरण छुपी हुई है। दुर्वहम अत्र जीवितम जातम। दुर्वहम, दुर उपसर्ग है, वह धातु है। दुर्वहम, तो दुर शब्द, दुर उपसर्ग से दुर्वहम, कठिनता से युक्त, जीवितम जीवन, जातम या धातु कत प्रत्यय। दुर्वहम, इसका संधि विच्छेद। अब देखिए, दुर्वहम शब्द किस व्याकरण की किन किन विधाओं में आता है? दुर्वहम में मैंने उपसर्ग बताया, अंडरलाइन किया होगा आपने। अब मैं इसका संधि विच्छेद बता रहा हूँ। दुह जमा वहम जमा अत्र, दुर्वहम। फिर जातम शब्द है, ज्ञा धातु कृत प्रत्यय, नपुंसकलिंग। इसके बाद प्रकृति रेव, यहाँ पर भी संधि विच्छेद विद्यमान है। प्रकृति ही जमा एव। तो जो मैं ये बता रहा हूँ, FA1 या FA2 जो भी पाठ्यक्रम निर्धारित होगा, उसमें ये चीज़ें कहीं ना कहीं पूछी जाएंगी। तो इन चीज़ों को आपने ध्यान से सुनना है, ध्यान से नोट करना है और ध्यान से याद करना है। शुचि पर्यावरणम, पर्यावरणम शब्द को अगर हम विच्छेद करें, संधि विच्छेद करें, परि जमा आवरणम, परि उपसर्ग हो गया, आवरणम। अब परि जमा आवरणम में 2 शब्द आ गए, एक परि और दूसरा आवरण। आवरण शब्द में
भी आ उपसर्ग पूर्वक व्री धातु और ल्योट प्रत्यय बनने पर आवरण शब्द बनता है। परि जमा आवरणम पर्यावरणम, और आवरण का भी विच्छेद करें तो आ जमा व्री जमा ल्युट, तब बनेगा पर्यावरणम। महानगर मध्य, अब यहाँ पर आपके पाठ्यक्रम में समास भी लगे हुए हैं। महानगर मध्य समास जब आपको पढ़ाया जाएगा तो आपकी समझ में आएंगे। अभी फिलहाल इस पाठ में से क्या क्या आना है वो आपने नोट करना है। महानगर मध्य, यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास है। षष्ठी तत्पुरुष समास, कैसे इसका विच्छेद होगा? विग्रह, जो इसका विग्रह करेंगे समास, देखिए संधि में विच्छेद किया जाता है और समास में विग्रह होता है। तो बच्चों यहाँ पर महानगराणाम मध्य, महानगर मध्य, इस प्रकार से यहाँ विग्रह बनेगा। महानगराणाम मध्य। चलत जमा अनिशम, यहाँ पर प्रथम अक्षर को तीसरा हुआ, जशत्व संधि है, पहले अक्षर को तीसरा करना। नवमीं कक्षा में भी आपने पढ़ा होगा, पहले को तीसरा करना। जो वर्ग का प्रथम अक्षर होता है उसको हम तीसरा कर देते हैं। तो चलत जमा अनिशम, चलदनिशम। कालायस चक्रम, ये कालायस शब्द है और इसके बाद चक्रम शब्द है। मनः शब्द है, आगे मनः शोषयत, मनः माने मनस शब्द है और नपुंसकलिंग शब्द है। इसका प्रश्न निर्माण अगर पूछा जाए तो मनः शब्द का प्रश्न निर्माण किम, उत्तर होगा किम। मनः की विसर्ग देख करके गलती मत कर जाना बच्चों। मनः के पास हाँ, अक्सर हम जो प्रश्न निर्माण करते हैं, जब प्रथमा विभक्ति एक वचन के विसर्ग को देख करके रामः, कृष्णः, मोहनः, तो उसी आदत बनी हुई है तो उसका प्रश्न निर्माण हम कह लिखते आए हैं। परंतु मनः शब्द ऐसा है जिसका प्रश्न निर्माण कह नहीं होगा। ये बात ध्यान करने की है, नोट करने की है। मनः शब्द का प्रश्न निर्माण किम होगा। शोषयत, शुष धातु है, क्षत्रि प्रत्यय है। शोषयत शुष धातु है, क्षत्रि प्रत्यय है। तनुः शब्द अंडरलाइन कीजिएगा, तनुः शब्द नपुंसकलिंग है, प्रश्न निर्माण किम बनेगा। पेशयत, पिश धातु है, पीसना, पेस्ट, पिष्ट पेषण, पीसना, पेशयत, क्षत्रि प्रत्यय है। इसके बाद आखिरी लाइन का संधि विच्छेद देखें। आखिरी लाइन में जो सबसे पहला बड़ा सा शब्द नजर आ रहा है, दुर्दांतर, दुर्दांतर दशनई रमुना, दुर्दांतई दशनई अमुना, ये तीन शब्दों में इसको हमने तोड़ा है। तो दुर्दांतई जमा दशनई जमा अमुना, नोट कीजिएगा। आपने इसको नोट किया होगा, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। दुर्दांतई जमा दशनई जमा अमुना। इसके बाद फिर शब्द आ रहा है स्यान्नैव, इससे अगला शब्द है स्यान्नैव। स्यात जमा न जमा एव, यहाँ पर तीन शब्द में यह शब्द का संधि विच्छेद होगा। स्यात जमा न जमा एव। एक बार फिर मैं, जो बच्चे मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया, मैं उनको फिर याद दिला रहा हूँ। पहले पीरियड में हमने इस पाठ का सरलार्थ किया, इसका मीनिंग समझा। दूसरे पीरियड में एग्ज़ाम में किस तरह से प्रश्न इसमें से बनेंगे, इसमें से व्याकरण क्या बनेगी, मैं उस पर परिचर्चा कर रहा हूँ। तो आप इन चीज़ों को, इस पीरियड को, पहले पीरियड से ये पीरियड ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जनग्रसनम, जनानाम ग्रसनम, षष्ठी तत्पुरुष समास है, या जनस्य ग्रसनम, जनग्रसनम, जनानाम ग्रसनम। एक वचन में भी आप विग्रह कर सकते हो, बहुवचन में भी आप इसका विग्रह कर सकते हो। चलो दूसरा, अब हम पैसेज पढ़ रहे हैं। कज्जल मलिनम, कज्जल कहते हैं काजल को, कज्जलस्य कज्जलेन मलिनम, तृतीय तत्पुरुष समास है। जो कज्जल से मैला हो चुका है, कालिमा से जो मलिन हो चुका है, कज्जलेन मलिनम, तृतीय तत्पुरुष समास।
मुंचति, मुंच धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। शत शक्ति यानम, शत मैंने 100, शक्ति मैंने गाड़ियाँ, यानम मैंने जो वाहन है, 100 गाड़ियों का जो वाहन है, जिसमें 150 गाड़ियाँ, गाड़ी का मतलब डब्बे, रेल के डब्बे, तो शत शक्ति यानम का अर्थ है 100 डब्बों वाली रेल। शतानाम शक्तानाम, शतानाम शक्तिनाम यानम, ये षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। वाष्पयानमाला, ये भी रेल को कहते हैं। वाष्पस्य यानमाला षष्ठी तत्पुरुष समास है। संधावती, सम उपसर्ग पूर्वक धाव धातु और लटलकार। वितरंती, वी जमा त्रि धातु और क्षत्रि प्रत्यय, वी जमा त्रि जमा क्षत्रिता में री, त्रि जैसे क्री धातु होती है। वी जमा त्रि जमा क्षत्रि प्रत्यय और स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में वितरण, स्त्रीलिंग में वितरंती। ध्वानम होता है ध्वान शब्द, ध्वानम द्वितीय विभक्ति एक वचन, ध्वानम ध्वनि शब्द को, ध्वनि आवाज को। पंक्तयः में कौन सा पुल्लिंग है? स्त्रीलिंग है, प्रथम विभक्ति बहुवचन है। ही जमा अनंता हयनंता, पंक्तयों के बाद ही जमा अनंता हयनंता। कठिनम संस्मरणम, संसरणम, संसरणम, कठिनम संसरणम, तो संसरण शब्द जो है सम उपसर्ग पूर्वक श्री धातु से संसरण शब्द बना, जिसका अर्थ है गति करना, चलना। सम उपसर्ग पूर्वक श्री धातु, इसमें पूछा जा सकता है सम उपसर्ग पूर्वक श्री धातु और ल्यूट प्रत्यय, संसरण। अगला आगे है नेक्स्ट पेज पे, वायुमंडलम भृशम दूषितम न ही निर्मलम जलम। यहाँ पर अव्यय शब्द कौन सा प्रयोग हुए हैं? देखो, इसमें पूछा जा सकता है इस पंक्ति में कौन कौन से अव्यय प्रयोग हुए हैं। पहला अव्यय है भृशम, दूसरा अव्यय है न, तीसरा अव्यय ही। 3 अव्यय इसमें इस लाइन में प्रयोग हुए हैं। तो भृशम का अर्थ है अत्यधिकम। एक 4 नंबर का प्रश्न आता है, 9th में भी आया होगा, जिसमें शब्द के आगे सिमिलर शब्द पूछे जाते हैं। 3 ऑप्शन होते हैं, तो 3 में से एक चूज करना होता है। तो भृशम का आगे 3 ऑप्शन दे देंगे, अत्यधिकम, अत्यनूनम, अतिनूनम, अतिभारम। तो आपने सही कौन सा चूज करना है, इस प्रकार से ये 4 नंबर का प्रश्न आता है। तो शब्दों को, जो ये हर पाठ के पीछे शब्दों की टेबल दी हुई है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट 4 नंबर का मैटर इसके अंदर विद्यमान है। अगली लाइन है कुत्सित वस्तु मिश्रितम, कुत्सित वस्तु मिश्रितम, कुत्सित वस्तुना मिश्रितम, तृतीय तत्पुरुष समास। कुत्सित मैंने खराब, वस्तु मैंने वस्तु से मिश्रित हुई। भक्ष्यम, भक्ष्य सामग्री जिसको खाया जाता है। समलम मलेन सहितम, तृतीय तत्पुरुष समास। ये अंडरलाइन कीजिए, कुत्सित वस्तुना मिश्रितम तृतीय तत्पुरुष समास और समलम मलेन सहितम तृतीय तत्पुरुष समास। अगली लाइन में जो शब्द आ रहा है करणीयम में क्री धातु अनियर प्रत्यय है, नोट कीजिए, क्री धातु अनियर प्रत्यय। बहिरंतर जगति, बहिरंतर जगति में संधि विच्छेद है। बहि जमा अंतः जमा जगति, बहि जमा अंतः जमा जगति। और बहु इसमें अव्यय है, तू इसमें अव्यय है। शुद्धिकरणम शब्द जो है शुद्धि उपपद पूर्वक क्री धातु ल्योट प्रत्यय। इसके बाद है अगला पैसेज, किंचित कालम, कंचित किम शब्द है और चित अव्यय है, तो शब्द बन जाता है कंचित। नया में नी धातु है, लोट लकार, मध्यम पुरुष एक वचन। माम अस्मान नगरात का संधि विच्छेद कीजिए, माम जमा अस्मात जमा नगरात। बहुदूरम, ये बहु उपसर्ग है, बहु उपपद है यानी अव्यय है, और फिर दूरम शब्द है आगे। प्रपश्यामी, ये तो आपको जानते, प्र उपसर्ग पूर्वक दृश्य धातु है, पश्च धातु है, जानते हो। लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन है। और ग्रामांते, ग्राम जमा अंते दीर्घ संधि है। इसके बाद इसमें लगभग पयः शब्द आ रहा है इसके अंदर। एक पयः का अर्थ है अमृत, और पयः शब्द नपुंसक लिंग है, इसका प्रश्न निर्माण भी किम बनेगा, पयः।
पयः का प्रश्न निर्माण किम, याद रखना इम्पोर्टेंट है। पहले मैंने किसका बताया था, मनः शब्द का बताया था प्रश्न निर्माण। अब आगे 5वां पैसेज है हरित तरुणाम, हरिता नाम तरुणाम, ये या हरिता नाम तरुणाम, हरे वृक्षों का। ललिता नाम ये विशेषण है। माला रमणीया, रमणीया में अनियर प्रत्यय है। कुसुमावली, कुसुमा नाम आवली, यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास है। समीर चालिता, समीरेण चालिता तृतीय तत्पुरुष समास है। नोट कीजिए, इसको रिवर्स करके आप अपनी कॉपी में लिखते रहिएगा। कुसुमावली, कुसुमा नाम आवली, समीर चालिता, समीरेण चालिता। स्यान जमा, स्यात जमा में, स्यान में, वरणीय व्री धातु अनियर प्रत्यय। इसके बाद 4th लाइन में मिलिता शब्द है। 3rd लाइन में सॉरी, मिल धातु कत प्रत्यय स्त्रीलिंग मिलिता। और समगमनम, सम उपसर्ग पूर्वक गम धातु ल्यूट प्रत्यय संगमनम। पैसेज नंबर 6 ऐ चल बंधो खग कुल कलरव गुंजित वन देशम। आई चल, चल जो शब्द है, आई जो है वो संबोधन के लिए प्रयोग होता है, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन लगा हुआ है। तो आई मैंने अरे, चल धातु है, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, तो बन जाता है चल। चल धातु में शब्द बनेगा मध्यम पुरुष में, लोट लकार में एक वचन में चल। बंधो संबोधन है, बंधु शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन संबोधन में। और खग कुल कलरव, खगा नाम, खगस्य कुला नाम कलरव, ये षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा। खगस्य या खगा नाम कुला नाम कलरव। इसके बाद है गुंजित वनदेशम, कोई सामान्य है, इसमें कुछ विशेष नहीं है। इसके बाद है संभृत जनेभ्य। संभृत शब्द का आपसे मीनिंग पूछा जा सकता है। संभ्रम जो मतलब हड़बड़ाया हो, संभृत। धृत सुख संदेशम, धृतम सुखम येन इति तम। धृतम ये अभी कठिन है, ये अभी आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर अभी धृतम सुखम इति तम इज इक्वल टू धृत सुख संदेशम। धृतम सुखम इति तम, ये इसका समास का विग्रह बता रहा हूँ। धृतम सुखम इति तम, धृत सुख संदेशम। चाकचिक्य जालम, ये चकाचौंध मीनिंग है इसका। अगला शब्द है कुर्यात जीवित रस हरणम। कुर्यात जमा जीवित जमा रस जमा हरणम। कुर्य संधि विच्छेद कीजिएगा। कुर्यात जमा जीवित जमा रस हरणम। रस हरणम का विग्रह बनेगा रसानाम हरणम। 7वां पैसेज प्रस्थल तले, प्रस्थल तले, प्रस्तर, प्रस्त्रस्य तले या प्रस्त्राणाम तले षष्ठी तत्पुरुष। लता तरु गुल्मः, लतानां तरुणां च ये गुल्मः इति लता तरु गुल्मः। लताओं के वृक्षों के जो गुच्छे हैं उनको लता तरु गुल्मः। नो मैंने हमारे लिए। पाषाणी सभ्यता, पाषाणाम या सभ्यता इति ता इति सा पाषाणी सभ्यता। पाषाणानाम या सभ्यता, पाषाण की जो सभ्यता है वह पाषाणी सभ्यता है। पाषाणानाम या सभ्यता सा पाषाणी सभ्यता। फिर आगे निसर्ग का अर्थ स्वभाव। और स्यान न, स्यात जमा न, समाविष्टा सम जमा आ जमा विष धातु कुत प्रत्यय स्त्रीलिंग। नोट कीजिएगा, फिर रिपीट कर रहा हूँ। सम जमा आ जमा विष धातु कुत प्रत्यय समाविष्टा स्त्रीलिंग में। मानवाय, ये तो चतुर्थी भक्ति एक वचन है।
जीवनम कामाये, जीवन की कामना करता हूँ। नो जीवन मरणम, जीवन मृत्यु की कामना नहीं करता हूँ। जीवन मरणम, जीवनस्य मरणस्य च न कामये। तो बच्चों इसमें कोई ज़्यादा विशेष नहीं है। तो कुछ ये शब्द मैंने आपको बताए, उम्मीद करता हूँ आप इन पर गौर करोगे, इनका अच्छे से अध्ययन करोगे, अपनी पाठ्य पुस्तक में इनको नोट करोगे। और फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ आपको, ये जो शब्दार्थ हैं ये केवल शब्दार्थ ही नहीं है, बल्कि ये आपके 4 नंबर हैं। जो अंतिम प्रश्न में, क्वेश्चन पेपर में जो अंतिम सबसे आखिरी वाला जो प्रश्न है वो इसी में से पूछा जाता है। और ये अभ्यास मैंने कल करा दिया था। तो उम्मीद करता हूँ आप मेरे इस पीरियड से लाभान्वित हुए। आप याद कीजिएगा इनको पुनः। शुभ दिन की शुभकामनाएं। आप सभी का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।